एक दिन कच्छ के राजा के पास एक तेजस्वी फकीर अपनी जीर्ण शीर्ण झोली पसारे आ खड़ा हुआ। देखने से वह मुसलमान प्रतीत हो रहा था। राजा ने उसे 15 रुपये उस फकीर की झोली में डाल दिए। फकीर चुपचाप चला गया और राजा ने उस फकीर से उसका नाम तक पूछना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन कालांतर में देखा गया कि वही फकीर सुदूर अटक नगर में भटक रहा है। वही घूमते घूमते वह फकीर एक किले में बनी ब्रिटिश छावनी में घुस गया। वहाँ की रेजिमेंट के सूबेदार थे भवानी सिंह। अचानक उनकी नज़र उस फकीर पर पड़ी तो देखकर आश्चर्य से दंग रह गई। भवानी सिंह को पहचानते देर न लगी। वह फकीर कोई और नहीं बल्कि 1857 की क्रांति के महान नेता नाना साहब पेशवा, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज़ों ने 2 लाख रुपए नकद देने की घोषणा कर रखी थी। आश्चर्य, वही नाना साहब अंग्रेज़ों की छावनी में मौजूद। हालांकि फकीर बने नाना साहब कभी अपना नाम नाना भट्ट तो कभी अप्पाराम बताते थे, परंतु उनका नाम अप्पाराम ज़्यादा प्रसिद्ध था। अंग्रेज़ों ने यह सूचना अखबारों में छपवा रखी थी कि नाना साहब पेशवा और तांत्या टोपे को फांसी दी जा चुकी है। इस खबर के छपने के बावजूद एक दिन नाना साहब पेशवा ने बीकानेर राजस्थान जाकर वहाँ के एक घने निर्जन जंगल में तांत्या टोपे से भेंट की थी। जब अंग्रेज़ों ने उन दोनों के जिंदा होने की खबर सुनी तो जांच पड़ताल शुरू की कि अगर वह दोनों जिंदा है तो उनके स्थान पर फांसी पर चढ़ने वाले कौन थे। इसी खोजबीन के दौरान अंग्रेज़ों ने आखिर 19 जून 1863 को 2 आदमी गिरफ्तार किए, जिनकी शक्ल नाना साहब पेशवा और तांत्या टोपे से मिलती थी। उनका नाम था जमुनादास और गोपाल जी। गोपाल जी अंधा और लाचार था। वह चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात दोहरा रहा था कि नाना साहब पेशवा अब जिंदा नहीं है। अंग्रेज अफसर फिर भी उन दोनों पर विश्वास नहीं कर रहे थे और लगातार कई दिनों तक उन दोनों मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए फकीर का वेश धारण किए हुए हैं। उनका हाल कुछ ऐसा था कि कंधे पर फटी झोली, फाका मस्ती, संकट, संघर्ष, समर्पण की इच्छा से सब त्याग कर एक भिक्षु की भांति घूम रहे हैं। नाना साहब को अक्सर ही कहते हुए लोगों ने सुना था, अब तो हम डाल चुके अपने गले में झोली, हमेशा एक होती है फकीरों की बोली। रक्त का भाग मचाएगी हमारी टोली, हमारा फाका मस्ती एक दिन जरूर रंग लाएगी। नाना साहब पेशवा इसी तरह 23 वर्ष तक फरार रहे। उनके न जाने कितने सैनिक और साथी अंग्रेजों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अलावा उनके साथ के करीब 277 साथी क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा काटने के लिए दूर अंडमान की जेल में भेज दिया गया था। त्याग और बलिदान की यह परंपरा उनकी पुत्री ने भी निभाई। नाना साहब की दत्तक पुत्री मैनाबाई नाना साहब से बिठूर छोड़ते समय बिछड़ गई और वही महल में रह गई, जिसे अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और उसे बिठूर से पकड़कर कानपुर ले गए और वहाँ ले जाकर उसे बहुत प्रताड़ित किया और अंत में जिंदा आग में झोंक दिया। नाना साहब की पति नाना साहब के होते हुए भी नेपाल में विधवा वेश में जीवन व्यतीत कर रही थी, ताकि अंग्रेज़ों को यह न पता चल जाए कि नाना साहब पेशवा अभी जिंदा है। नाना साहब पेशवा के कोई परिवारजन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रहते हैं, जो कि गैर महाराष्ट्रीय वंश नामादि से जाने जाते हैं। धन्य है ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए बलिदान कर दिया। जय हिंद,
जय भारत।